दीजिए कि मैं उस बोझ के साथ आया हूँ, इस बोझ के साथ आई हूँ, तो परमेश्वर हमें उस बोझ से आसान करेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमें आराम देने के लिए हमारे बीच में है, वो हर एक चूल्हे को तोड़ने के लिए हमारे बीच में है। Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh yes, Lord. पवित्र आत्मा जी, एक इच्छा के ऊपर उठाइए, एक इच्छा के ऊपर अपने सामर्थ को दीजिए, एक इच्छा के ऊपर अपने अभिषेक को दीजिए। Oh yes, Lord. पवित्र आत्मा करेगा। Oh yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. सब बोले, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब हम पर उतरेगा तो हम सामर्थ पाएंगे। तो यीशु को बोलिए कि पवित्र आत्मा जी हमें यीशु मसीह के सिंहासन के सिंदूर के चाहिए, क्योंकि उसका सिंहासन अति पवित्र, अति पवित्र, अति Pavitra
सिंहासन के सामने है जो अधिक 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 पवित्र है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में ले दीजिए, क्योंकि वो चाहता है आज आपको छुटकारा देना। वो चाहता है अपनी आँख से आपको उठाना। वो चाहता है आपके हर एक झूले को तोड़ना। अपने हाथों को खड़े कर दीजिए, अपने हाथों को ऊंचा उठा दीजिए, जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना उठा दीजिए। हालेलुया। Yes, Lord. Yes,
Jesus. Yes, Jesus. हम अति पवित्र स्थान में खड़े हैं, अति पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में हम खड़े हैं, क्योंकि उसका सामर्थ हमारे दाता इस बीच में। कैसे हम उसको बुखाई जिनके मुंह बंद है, अभी उनके पास वक्त है, अगर आप चाहते हैं छुटकारा पाना, तो परमेश्वर को पुकार लीजिए। अगर आप चाहते हैं आजाद होना, तो परमेश्वर को पुकार लीजिए। वो हमारे बीच में चलती है। Yes, Lord. Yes, मुझे Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
जकड़ दिया गया, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर की आराधना करनी होती है। आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, हमने परमेश्वर को जब पुकारते हैं तो हमारे बीच में आ जाता है। आमेन, हालेलुया। जब पौलुस और सीलास ने उन बंदियों में जकड़े हुए भी मुताबिक फिर भी उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने उनके बंदरों को आजाद किया। उनके सारे वो सकल टूट गए, उनकी सारी बेड़ियां टूट गई। आज हम बेड़ियों में नहीं है, आज हम बेड़ियों में नहीं है। अगर आज हम आराधना नहीं करते, आज अगर हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पे लोग हम गलत हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने हजारों साल पहले आजाद कर दिया है। वो बेड़ियों से हमें आजाद कर दिया है। Thank you, Lord. परमेश्वर को पुकारिए, Thank you, Jesus. परमेश्वर को पुकारिए। Yes, we welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. 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 वहाँ पे बड़ी बेकारी है, Yes, amen. बड़ी बेकारी आई है। जहाँ पे परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है, वहाँ पे शुद्ध आ रहा है। Oh, yes, Jesus. Praise God. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Thank you, Oh, yes, Lord. Jesus. Thank you, Oh, yes, Lord. Jesus. Hallelujah. हम बीमार हैं, हम आगे आ जाए। Thank you, हम Jesus. बीमार हैं, वो आगे आ जाए। आगे आ जाइए, जितने लोग बीमार हैं, आगे आ जाइए। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. पुकारिए परमेश्वर को। धन्यवाद है, धन्यवाद है। सिस्टर शालू जी, आप भी आगे आइए, आप भी आगे आइए, क्योंकि परमेश्वर आज अपने लोगों का साथ करना चाहते हैं। Oh, yes, Jesus. यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चुकाई दीजिए, चुकाई
यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और रबा खाना बच्चा, और रबा खाना बच्चा, और रबा खाना Yes, amen, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes. आज आप यहाँ से अपनी बीमारी को लेकर नहीं जाएंगे। Yes, amen. Hallelujah. अगर आप बंधन में आए हैं तो बंधन आपके साथ नहीं चलेगा। Yes. क्योंकि परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में पूरा तरीके से ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं चंगाई को, अगर आप चाहते हैं छुटकारे को, अगर आप चाहते हैं डिलीवरेंस को, तो परमेश्वर को बोलिए, उसके हाथ से अपने आप को ले लीजिए। हालेलुया। अगर आज हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा दुख हमारे सामने है, हमारी बीमारी आज हमें पहाड़ लगती है, हमारी कठिनाइयाँ, हमारी परिस्थितियाँ, आज हमारी मुश्किलें हमें पहाड़ लगती है, लेकिन परमेश्वर का आपका उस पहाड़ को गिराने का सामर्थ रखता है। अपने कोशिश करो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा में बोलने की आत्मा निभाने पड़ेगा। तुम्हारे हर आज हम आज तुम्हें हर बीमारी से हर परिस्थिति से परेशानी से जान Thank you.
Thank you, Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा आज की गहरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। सच्चा विश्वास कीजिए कि जैसे मूसा को परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए चुना के देते हैं। मूसा के साथ चलने वाला परमेश्वर था जिसने समंदर में भी रास्तों को बना दिया। आज आपके सामने चाहे आपकी बीमारी पहाड़ है, चाहे परिस्थितियां पहाड़ है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर भी हमारे साथ है। हालेलुया। जैसे मूसा के साथ वो साथ था, आज हमारे भी साथ वो है। वो हर एक परिस्थिति से हमें आसान करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हर एक बीमारी से हमें आसान करने वाला हमारा परमेश्वर है। और विश्वास करते हुए तेरी गहरी उपस्थिति जब हमारे बीच में है तो सबने तेरी चंगाई को पाया है, सबने तेरे स्पर्श को पाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को प्रभु अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाते हैं खुदा, और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम इस लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन तेरी पिता परमेश्वर प्रेजेंस ने हमें इस लायक कर दिया। तेरे लहू बहाने ने हमें इस लायक कर दिया प्रभु जी कि हम तेरी प्रेजेंस को महसूस कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। जब हम आगे वचन की तरफ बढ़ते हैं तो हम तेरे दास को तेरे जलाली हाथों में देते हैं खुदा। पिता परमेश्वर जितना टाइम हम तेरे वचन को सुने खुदावंद पिता परमेश्वर, हम उसको ग्रहण कर सके और आज अपने दास के द्वारा हमसे बात करें, हमें निखार अपने वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब जन बैठ जाएंगे। आगे का समय हम परमेश्वर के दास के हाथों में देंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम महिमा करते प्रभु यीशु आज के दिन के लिए समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये समय हम आपके साथ बताना चाहते हैं आपकी उपस्थिति और आपका आत्मा हमारी अगुवाई करने का। आप हम बल दीजिए, ताकत दीजिए और हमें लेकर के चले पहुँचना, हमारी सहायता करें। हम और तेरी उपस्थिति गहराई में आना चाहते हैं। ये रहो सब कर दे रे बिस्तर ला रा बखला रा वही वासी तेरे साथ और बढ़ना चाहिए। हमें और अपने उपस्थिति गहराई में जहाँ हम अपने आप को भूल करके नहीं मानेंगे। यीशु के नाम में आमीन।
हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज फिर एक मौका दिया है। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। तो हमारे पास आज समय भी बहुत कम है, क्योंकि इसके बाद हमें तुरंत निकलना है। आज हमारे जो सिस्टर राज रानी है, उन्होंने घर लिया हुआ है, उनके घर में आज प्रेयर मीटिंग है। तो हम जल्दी से ही आज की इस मीटिंग को बंद करके हम निकलेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, मैं चाहता हूँ यदि किसी के जीवन में परमेश्वर ने पिछले दिनों में कोई काम किया है, तब खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। किसी के जीवन में काम हुआ है तो आप खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं इथों ना चले जाऊँ उठ के। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती कि चलो परमेश्वर ने हाजिर दिन ही नमक दे के कल का मतलब परसों दे दी 500 जी घर आए, उन्होंने प्रार्थना की, सब कुछ करी। उस दिन से मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है कि उस दिन से शैतान ने मतलब कोई मेरे साथ कोई इतना नहीं कि दिन में मेरा एकदम ही तबीयत खराब हो जाती सी, रास्ता रोक दल सीगा हर चीज़ के लिए, हर वही के लिए। तो जिधर मतलब उस पास में आके प्रार्थना की, सब कुछ उन्होंने इधर भी की, घर भी आके की उन्होंने। तो मैं भी बैठ के प्रार्थना की कि प्रभु संडे का दिन है, शनिवार है, शुक्रवार है कि मेरी तबीयत खराब ना हो, प्रभु आपने मेरे को लेके जाना और आपने अपने हजूरी में सही सलामत पहुँचाना। तो प्रभु का शुक्र मान में धन्यवाद करने की परमेश्वर ने हाजिर मेरे को 2 दिन होगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना। मेरा गोल्डन नहीं चल रहा सीगा, गोल्डन भी बिल्कुल थोड़ा ठीक है। अब मतलब जितना था उतना नहीं है। तबीयत भी खराब ठीक है मेरा, अब खराब होने से बीपी लो बिल्कुल सब ठीक है। मैंने दवाई नहीं खाने को विश्वास था परमेश्वर पे कि मैं दवाई नहीं खानी पीती थी, जो करेगा मेरा परमेश्वर ही करेगा, ठीक है। और वही परमेश्वर ने मेरे साथ मेरा काम कर दिया। बस सब परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती कि मैं बिल्कुल हाँ ठीक ठाक। और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं चर्च जाऊँ। कल तो मेरा मन ही सीगा कि मैं चर्च जाना तो जाना ही है, बाकी मेरा मन नहीं होता सीगा बिल्कुल चर्च आने का। पर मैं वो शैतान इतना मेरे को बांध के रख दिया सीगा बस। और इस परमेश्वर का कि मैं धन्यवाद करती कि सबके साथ बस परमेश्वर सबकी वही साथ बने रहे प्रभु। बस अपने साथ ऐसे हमारे वही ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी कि हमसे सलामत आए, कोई शैतान हमारी ओर की कोई हमला न कर पाए, ना हमको पकड़ पाए, ना हमारे रास्ता रोके। बस प्रभु का धन्यवाद करती, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती सब कुछ देने। कारण जानसी, मेरा नाम दीपक है, मैं डीएमसी हॉस्पिटल से बात करता हूँ। कल शाम की गल है, मैं जो उठिया मेरे सिर में बहुत ज़्यादा भार से शैतान ने मैंने जकड़ लिया एकदम। अपनी पास्टर ने फोन किया, प्रेयर में बिजी सन, तो फोन से गलबात हुई तो मैं पास्टर के घरे आ गया। मैं बहुत ज़्यादा डरिया हुआ था, शैतान ने मैं बहुत जकड़िया हुआ सी। फिर मैं पास्टर को आया, पास्टर ने प्रार्थना की, मैं रोई जा रहा हूँ प्रार्थना में भी। पास्टर ने प्रार्थना की तो प्रभु ने मैंने ठीक किया। पास्टर जी का तो मैं धन्यवाद करता। जय और कोई क्वेश्चन? आप जब हम घर गए थे तो घर में तो जिंदगी भली में रही, अच्छे भले गए अकेले गए थे, अकेले में नाम नहीं थे प्रभु जी का। तो मैं घर गई, घर जाके अपनी मम्मी के यहाँ गए थे। तो मम्मी के 8-9 हज़ार रुपये मेरे पर्स में पड़ा था। तो मैं अपनी नंद की भांजी की बारात में जा रहे थे। तो मैं थोड़ा जो जंगल पड़ते हैं ना
गांव में तो करते हैं, तो गांव में जा रही थी मैं मोटरसाइकिल से, तो मेरा पूरा पर्स गिर गया। मैं तो चक्कर लगवाए ढूंढे में, तो मिला नहीं। तो मैंने सोचा चलो प्रभु जी की मैं याद करती हूँ, शायद मिलेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि चिराग में कुछ नहीं खा रहा चाहिए। फिर मैं उनका बैठ के गले में रोने लगी। मैं प्रभु जी की याद की, प्रभु जी मेरा जो पर्स मिल जाएगा तो मैं आपको चिराग में थोड़ा बहुत जो हमसे हो सकेगा वो निकालेंगे। उसके बाद में मैं दोबारा फिर रोशनी को भेजा, जो हमारे साथ लड़की आती थी। रोशनी ने मेरा देवर का लड़का दिया, फिर एक बंदे ने पाया उसको, पर्स को दे दिया। उसमें 8-9 हज़ार गए थे हमारे, यही सब है। तो दूसरी दवाई ये हमारी, जब से मैं घर से आई हूँ तब से मैं बीमार पड़ी हूँ, बहुत दवाई करा रही हूँ, बहुत इलाज करा रही हूँ, और मेरा यहाँ आने का मन नहीं होता है। घर में भी मेरा नाम लेने का मन नहीं होता है। जो मैं किताब लेके बैठती हूँ तो मेरे को चक्कर आने लगते हैं, कहीं दर्द होने लगती है। आज भी मैं नहीं था आने का, मैं डॉक्टर के बहाने से मैं आई हूँ यहाँ पे। तो बच्चे कहते मम्मी जा पाओगी कि नहीं जा पाओगी, आज मैं डॉक्टर के बहाने चलेंगे, तो फिर मेरा मन हो रहा वहाँ चर्च में जाने का, शायद प्रभु जी की दया होती है मैं ठीक हो जाऊँ। मैं बहुत जब से आया तब से बहुत 40,000 रुपया लग चुका है। कहीं पेट दर्द होती है तो पैसे दर्द, नहीं कमर में वैसे होता है। आज हम बना धो के आए, कपड़े धो के आए हैं, वो करके आए हैं। प्रभु जी की दया से हम आज में पहुँचेंगे चर्च, आज देखते में पहुँच के आगे चर्च में देख सकते। मैं काफ़ी देना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਦਵਾਈ ਦਵਾਂ। ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਕਾफ़ी ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਬਲਦੀਪ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾ। 2000 ਰੁਪਏ रूम का किराया, पैसे कोई नहीं सी, सिर्फ 20 रुपये सीगे। और उस टाइम से बर्गर 2 खा के गुजारा किया, और मैं भरजाई जी का बहुत शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि इन्हें मैनू उस टाइम से खाना भी खवाया, चाह भी पाई, हर एक मेरी इन्हें पक्ष मदद की। ये प्रभु की दया है कि उसने हर समय के विच मैनू सहायक दिता है, जिथे भी जावां मैनू प्रभु ने सहायक दिता है। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं 1 साल की स्टडी की हुई है, और मेरा विश्वास प्रभु ते बहुत है। जिथे भी जो भी मैं कोई काम करता सी, जिदा काम मेरा छुटता सीगा, प्रभु के एक बेनती करता सी, प्रभु तू मेरा इंतजाम नहीं है, कि तू हर वक्त ही मेरी मदद करता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू जिथे जाएगा मैं तेरा संगा, मैं ना डर ना कर। मेरा यही विश्वास रहा सीगा। और जो इसके कोल भी आया सीगा तो मेरे को सिर्फ 20 रुपये सी, उस टाइम से 20 रुपये गुजारा किया। उस टाइम से प्रभु ने मेरा हर एक पक्ष मदद की। मेरा एक जगह से काम छुट गया, प्रभु ने उस टाइम से ही 8 बजे काम छुटे, 8-10 से मैंने काम मिल गया। हालेलुया। एडी खुशी की गल मैंने उस टाइम से हुई कि प्रभु मेरा वाकई साथ तो हैगा है। उस टाइम से मैंने सुबह जो काम से गया तो मैंने उन्होंने कहा भी तू काम अपना लभ ला, तो प्रभु ने उस टाइम से मैंने जो उस काम का जवाब मिले, हजे मैं उन्होंने घरों गेटों बाहर निकला, मैंने फोन काम तो आ गया। हालेलुया। उस तो बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के विच भी प्रभु ने बहुत सारी मदद है कि काम सब छुट गए, सब दे जिसमें कहते बेरोजगार हो गया। प्रभु ने उस टाइम पर सानू काम देता, हॉस्पिटल जॉब मिल गई, 5 छोटी मिली, जॉब मिल गई, सारा हो गया। उस तो बाद प्रभु ने एक ऐसा इंतजाम किया कि एक पेशेंट से उन्होंने पैरालाइज अटैक हो गया, वो मैंने अपने घर नाल ले गए। हालेलुया। इन्नी खुशी की गल उस तो गल कि वो जी मेरी जॉब है अज तक मेरे को अवेलेबल है, कि मेरे अज पास है। तो अज प्रभु ने उसी सैलरी के विच मेरा बहुत सारा इंतजाम किया है, और बहुत ही वधिया सैलरी मैंने दे रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत दिलों धन्यवादी हाँ, और पास साहब का बहुत धन्यवादी हाँ, क्योंकि हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। सारा जप से और कोई बोल देना चाहता है?
Praise the Lord. दूसरे हफ्ते की गल है कि सैरोन तुम सारे मतलब पिछले हफ्ते भी दवाई दी सी ठीक नहीं सी बट ਇਹ ਸੁਬਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰਕੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਇਰਲ ਆ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਨਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਫ ਔਰ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ ਵਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ आइए सभी ने अपनी अखन बंद करेंगे और अपने हाथों उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे परमेश्वर ने इन गवाहियों को दिया है ये गवाहियाँ हमारे जीवन में जो आती हैं ये इस बात को प्रूव करती है कि परमेश्वर जीवता है और हमारी दुआओं को सुनता है वो हमारे नज़दीक है वो हमें छोड़ता नहीं है चाहे आज के हालात हमारे कुछ भी हों वो हमारे लिए सब मुहैया करने वाला परमेश्वर है चाहे वो हमारी अच्छी सेहत हो हमारी जरूरतें हो वो हर एक रीति से हमारी मदद करता है ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें हम भी मुख हो जाते हैं लेकिन वो वफादार बना रहता है धन्यवाद करें हम प्रभु को हालेलुया धन्यवाद है परमेश्वर आज के इस दिन के लिए समय के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया है हम इन सब गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं सबको जय मसीह की सो परमेश्वर हमारा बड़ा परमेश्वर है तो उसकी भलाई हमेशा हमारे जीवन में रहती है हमारे जीवन में होने वाली गवाहियाँ जो है वो परमेश्वर के कार्य को प्रकट करती है कि परमेश्वर काम कर रहा है हमारे जीवन में सो हम परमेश्वर की ओर लगे रहें परमेश्वर की ओर ध्यान बनाए रखें सो आज जैसे आप लोगों को पता है आज आज़ादी दिवस है स्वतंत्रता दिवस है तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक मौका दिया है कि हम आज के दिन इन सब बातों को जान पाए हैं कि जो हमारे लिए हुआ है वो बहुत बड़ा काम है ना तो आज पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है बहुत सारे चर्चेस अपने भारत देश के लिए प्रार्थना ही कर रहे हैं और आज शाम की हमारी भी एक प्रार्थना सभा है जिसमें हम पूरे भारत के लिए बहुत सारे हमारे पास प्रार्थना के विषय आए हुए हैं हम उन प्रार्थना विषयों के लिए आज रात को 9:30 बजे हमारी प्रेयर मीटिंग शुरू होगी जिसमें अलग अलग शहरों से अलग अलग जगहों से प्रभु दास लोग और कलीसिया के लोग इस प्रार्थना में जुड़ेंगे तो आप लोग भी जुड़ने की कोशिश करिए ताकि आप भी हमारे साथ मिलकर के प्रार्थना करें तो जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे मिलकर के जब दुआ करेंगे हमारे देश में उन्नति होगी क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह की किताब में जिस देश में मैंने तुम्हें रखा है उस देश की शांति और उन्नति के लिए तुम प्रार्थना करो क्योंकि यदि देश में शांति और उन्नति होगी तो तुम्हारी भी शांति और उन्नति होगी यदि देश में शांति और उन्नति नहीं होगी तो तुम्हारी भी शांति और उन्नति नहीं होगी तो हमें मिलकर के दुआ करनी है प्रार्थना करनी है
कि प्रभु हमारे देश को उन्नत करे, शांति दे, है ना। सो आज भी हम 9:30 बजे उस प्रार्थना को करेंगे। हम वैसे हर रोज 9:30 बजे प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे लोग उस वक्त की प्रार्थना में जुड़ते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा लोग आज भी जुड़ेंगे और मिलकर के दुआ करेंगे हम लोग, क्योंकि हम सब मिलकर के दुआ इसीलिए करते हैं ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। और बहुत सारे बीमार लोगों की प्रार्थना के विषय आते हैं, बहुत सारे लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स के विषय आते हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती हैं जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और हम उनको पूरा दिन में जमा करते हैं और रात के वक्त 9:30 बजे हम उन सब विषयों के लिए मिलकर के प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले दिनों में ये काम हो चुका है और परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन को छुआ और उन्हें आशीष दिया है। सो आप लोग भी जुड़िए ताकि आप लोग भी परमेश्वर से आशीष पाइए। हालेलुया। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज एक हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है ना, 15 अगस्त का दिन है, तो हम इस बात को जानते हैं कि ये दिन हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या मिला था, क्या मिला था, आज़ादी मिली थी, है ना। तो आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे देशभक्तों ने जान दी थी, लहू बहाया था, कीमत चुकाई थी देश को आज़ाद करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत देर तक लड़ते रहे। एक दिन लड़ने से ये आज़ादी नहीं मिली, है ना। एक दिन लड़ने से आज़ादी नहीं मिली है, कई साल लग गई, है ना, लड़ते हुए, खून बहाते हुए, जान देते हुए, ताकि हमारे देश को आज़ादी मिले। सो हमारे देश को आज के दिन आज़ादी मिली। आज का मेरा मैसेज भी यही है, हमारे देश को आज़ादी मिली क्योंकि हमारे देश के कुछ अच्छे फाइटर थे, अच्छे लोग थे जो देश के हित के बारे में सोचते थे। वैसे मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक अच्छी खबर है हमारे लिए आज के दिन के लिए, वो ये है कि मसीह ने भी हमें आज़ाद किया है। हमें और हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर के हमें हमारे पापों से आज़ाद किया है। हालेलुया। ये गुड न्यूज़ है कि हमें आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह ने 2000 साल पहले स्वर्ग को छोड़ा, परमेश्वरता को छोड़ा, साधारण मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए और हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया। हमारे जो पाप थे वो उठा लिए, हमारी जो सजा थी वो ले ली, हमारे जो दुख थे वो ले लिए, हमारे जो गम थे वो ले लिए, हमारे जो बोझ थे वो ले लिए। सब कुछ लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और उन्होंने अपना लहू बहाया। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो आज भी जिंदा है। तभी आज प्रार्थनाओं में कैंसर वाले मरीज चंगे हो जाते हैं, तभी आज लोग तड़प जो रहे होते हैं दुखों में, बीमारियों में, कर्जे में, वो आज़ाद की जाती है क्योंकि यीशु जी आज़ाद करता है। हालेलुया। जो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने किया था वो आज भी हमारे जीवन में काम कर रहा है, सिर्फ हमें विश्वास करना है और उसके पास आना है। तो मैं एक वचन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसका एक वचन खोलें। मसीही ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? पहला जो हिस्सा है हम वो पढ़ गए कि मसीह ने हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया। मसीह ने क्या किया? हमें स्वतंत्र किया। सब बोलिए, मसीह ने हमें क्या किया है? स्वतंत्र। स्वतंत्र किया है। हालेलुया। मसीह ने हमें स्वतंत्र किससे किया है? हमारे पापों से, हमारे दुखों से, हमारी बीमारियों से, हमें जादू टोना से, हमें कर्जे से मुक्त किया है, आजाद किया है। हमें हमारे शराबों से आजाद किया है, हमें हमारी गरीबी से आजाद किया है। हमें उन्होंने पाप की दलदल से और मृत्यु की दलदल से बाहर निकाला है। हालेलुया। तो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? मसीह ने क्या किया है? पढ़ना इसको दोबारा।
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किसके लिए स्वतंत्र किया है? स्वतंत्रता के लिए। Praise the Lord, हालेलुया। सब बोलिए किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। आजादी के लिए हमें आजाद किया है। आपको पता है ये आजादी पानी, ये स्वतंत्रता पानी इतनी आसान नहीं थी। जो पहले आदम ने पाप किया था अदन की वाटिका में, तो बाइबल में लिखा हुआ है उस एक इंसान के द्वारा, उस एक आदम के द्वारा पाप पूरी मानव जाति में फैल गया और पूरे संसार में राज करने लगा। सब लोगों पर राज करने लगा, मृत्यु राज करने लगी, बीमारियां राज करने लगी, शैतान राज करने लगा। जब भी हम पाप करते हैं हम शैतान के अधिकार के नीचे आ जाते हैं। जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, तब बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। जब भी हम पाप करते हैं तब शराब हमारे जीवन में आ जाते हैं। जब भी पाप हम करते हैं हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं रहती है, हमारे जीवन में कोई आराम नहीं रहता है। जब भी हम पाप करते हैं हम बुराई में धंसते जाते हैं और मृत्यु के कब्जे में आ जाते हैं और शैतान के तीर हम पर चलते हैं। तो इस पाप को मिटाने के लिए, इस पाप से हमें छुटकारा देने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बाइबल बताती है कि धन्य है वो इंसान जिसका परमेश्वर पाप को ढांप दे। लेकिन यीशु मसीह का इस संसार में आने का सबसे बड़ा यही कारण था। जिस आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को, पहले औरत और पहले आदम को जो परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में रखा, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर के विरोध में चले, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, परमेश्वर के साथ नहीं चल पाए। लेकिन जो शैतान ने कहा वो उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो उनको ज्यादा अच्छा लगा। आज भी हमें ज्यादातर पाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि शैतान हमारे कानों में आता है, फुसफुसाता रहता है, तू ये कर ले, तुझे कौन देखता है, कौन तुझे देखता है। आज भी शैतान लोगों को गुमराह कर रहा है। उस वक्त सांप के रूप में आया था, आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रीति से आ रहा है। हमें पहचान नहीं है, वो हमें परमेश्वर के विरोध में कर रहा है। उस वक्त का आदम और हवा जब परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए आया तो वो छुप गए। आज भी लोग छुपे बैठे हुए हैं, कहीं परमेश्वर के सामने ना आना पड़े। कहीं जब परमेश्वर के सामने आएंगे तो हमारे जो पाप है वो उजागर हो जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे, मैंने ये गलती की है। लेकिन ये बात भूलिए कि जो आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, जिनको परमेश्वर ने रखा था, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप करके उन्होंने अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया था। वो इस बात को भूल गए कि परमेश्वर तुम्हारे पाप करने के बाद भी उस पाप का हल करने के लिए सामर्थ्य है। हम गलतियां कर देते हैं, हम पाप कर देते हैं और छुप जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, छुपने की जरूरत नहीं है। अपने पिता के पास आइए, अपने पिता के पास है। जब परमेश्वर ने आदम को कहा था, हे आदम तू कहाँ है, तो वो कहता मैं तेरी आवाज सुनकर के छिप गया हूं। छिपिए मत, परमेश्वर को बताइए, क्योंकि परमेश्वर हल कर सकते हैं, परमेश्वर इंतजाम कर सकते हैं। हम चुप जाते हैं और बैठ जाते हैं। आदम से कहा परमेश्वर ने, हे आदम तू कहाँ है। आज परमेश्वर अपने लोगों से पूछता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी तू कहाँ है, और कहते हैं प्रभु मैं तो काम में बिजी हूँ, मेरी ड्यूटी है, मुझे आज यहाँ आना पड़ा है, मुझे ये काम पड़ गया है, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकावट है, मुझे ये है। हम चुप जाते हैं। जैसे आदम और हवा छिपे वैसे ही हम छुप जाते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं। कहते हैं घर में गेस्ट आ गए थे, आज पार्टी थी, आज शादी थी, हम चुपते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के लिए हर एक बंधन को तोड़ करके परमेश्वर के पास आते हैं। वो अपने घरों में नहीं बैठे रहते संडे वाले दिन, वो प्रार्थना के टाइम अपने घरों में नहीं रहते हैं, वो बिस्तर पर नहीं रहते, वो बेड पर नहीं रहते हैं, वो उलझे नहीं रहते हैं रिश्तेदारियों में, वो उलझे नहीं रहते अपने कामों में। वो सारे कामों को छोड़ करके पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। जो पाप में नहीं चलते हैं, जो पाप में चलते हैं वो छुप जाते हैं।
फिर कहते हैं मैं छुप गया हूं क्योंकि मैंने तेरी आवाज को सुना है। आज लोग छिपना ज्यादा पसंद करते हैं परमेश्वर के पास आने से। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस पाप ने जो आदम और हवा ने किया था, पूरी मानव जाति की राज किया और उसके द्वारा मृत्यु आई। बाइबल में लिखा हुआ है रोमी की पत्री में 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप के कारण मृत्यु आई। आज ज्यादातर हम लोग दुख में रहते हैं, कर्जे के नीचे रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कहीं भी शांति नहीं मिलती है, भटकते रहते हैं, यहाँ कभी वहां, कभी ये काम कभी वो काम, हमें शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। जिस पाप और मृत्यु ने इस दुनिया पर राज किया, बहुत सारे लोग आए, भविष्यवक्ता आए, है ना, ऋषि मुनि आए, बहुत लोग आए, लेकिन कोई भी इस पाप को खत्म नहीं कर पाया। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, हम कभी कभी ये चीज सोचते हैं कि मैंने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया है ना। सुनिए ध्यान से सब लोग सुनिए ध्यान से। कभी कभी हम कहते हैं ना मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया। नहीं जी, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मैंने डाका नहीं डाला है ना, मैंने किसी को लूटा नहीं है, मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने व्यभिचार नहीं किया है। एक बात याद रखना, पाप कहां पर है? पहली चीज तो हमें यही लोगों को समझ में नहीं आ रही है, पाप है क्या? क्या है पाप? पाप क्या है? पाप क्या है? इंग्लिश में हम सिन कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिन। तो सिन जो है, जो एक बात मैं बताना चाहता हूं, पाप की सीधी सी परिभाषा है। पाप जो हम करते हैं ना, ठीक है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही पाप है। लेकिन कभी कभी आपने सोचा है कि जब आप परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भी एक पाप है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो भी एक पाप है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो वो भी एक पाप है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो वो भी एक पाप है। तो पाप कहां पर है? पाप हमारे ब्लड में है। पाप कहां? हमारे स्वभाव में है। अब कैसे ये कैसे हो सकता है? क्या आपके मुंह में गाली नहीं आती है? क्या आपके विचार करने नहीं है? तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमने सोच लिया वो तुमने। तो पाप कहां है? हमारी सोच में भी है, हमारे बोलने में पाप है, हमारे देखने में पाप है, हमारे सोचने में पाप है। हमारी जब हम लोगों के साथ लोगों की बात करते हैं तो वो क्या है? निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो क्या है? पाप है। पाप ये है कि परमेश्वर से दूर हो जाना। पाप ये है निशाने से भटक जाना, अपना दर्शन छोड़ देना, वो पाप है। निशाने से भटक जाना, परमेश्वर के साथ चलते चलते पीछे हट जाना, वो पाप है। बाकी तो पाप है ही है। शुरुआत यही से होती है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते चलते छोड़ जाते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही एक बात बताना चाहता हूं, इस पाप का हल कोई नहीं था। इस पाप का कोई हल नहीं था। इस पाप से कोई भी आजाद नहीं हो सकता था। सब बंधन में थे, पूरी मानव जाति बंधन में थी। चाहे कोई यूएसए में है, चाहे कोई यूके में है, चाहे कोई इंडिया में है, चाहे कोई पाकिस्तान में है, चाहे कोई कहीं पर भी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, कोई भी क्यों नहीं है, वो पाप का गुलाम है। जो पाप में जीवन व्यतीत करता है वो पाप का गुलाम है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। चाहे एक पाप किया, चाहे दो पाप किया है, लेकिन आप पाप करने के द्वारा आप पापी हुए हैं। पापी क्या है? जब हम पैदा हुए तब भी हम पाप में ही पैदा हुए हैं, बिना पाप के कोई पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने पाप किया वो हमारे ब्लड में है, वो हमारे स्वभाव में। तभी कहते हैं कि जैसा जो बेटा है वो बाप की तरह है, बेटी है वो माँ की तरह है। जैसा माँ करती है वैसी बेटी करती है, जैसा बाप करता है वैसा बेटा करता है। क्यों कहते हैं हम लोग?
क्योंकि पाप की गुलामी है, वो हमारी आत्मा पर राज करता है। पाप उसने हमारी आत्मा को बंधन में। लोग मुक्ति की खोज क्यों करते हैं? लोग उद्धार की खोज क्यों करते हैं? क्या है ये मुक्ति, क्या है ये उद्धार, जिसे मोक्ष भी कहते हैं हम लोग। लोगों ने जोर लगा लिया मोक्ष पाने के लिए, नहीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। पता है मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष है हमारी आत्मा की पाप से आजादी। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा पाप के बंधन में है ना, पाप की गुलामी में, तो वो मुक्ति नहीं मिल सकती, वो मोक्ष नहीं मिल सकता। कुछ लोगों को मोक्ष की जो परिभाषा है वो ही नहीं पता है। लोग मोक्ष के बारे में कहते हैं चलो जी, जब हम क्या नाम लेते हैं, मर जाते हैं तब मोक्ष मिलता है। मरना तो सबने, तो सबको मोक्ष थोड़ी है, सबकी मुक्ति थोड़ी है। मोक्ष और मुक्ति को समझना पड़ेगा हमें कि मोक्ष क्या है, मुक्ति है। वो ये है हमारी जो आत्मा है पाप से आजाद हो जाना, उसे कहते हैं मोक्ष, उसे कहते हैं मुक्ति। पाप करने के कारण, पाप हमने शरीर में किया तो रिजल्ट कहां मिला? हमारी आत्मा में। पाप ने और मृत्यु ने हमारी आत्मा को बंधन बना लिया। किसकी गुलाम होगी हमारी आत्मा? पाप की। किया किसने? शरीर ने। देखिए हम तीन चीजों से बने हैं, देह, आत्मा और प्राण। देह, आत्मा। तो क्या हुआ? देह ने गलती की, आंखों ने देखा, चाहे कानों ने गलत सुना, चाहे जुबान ने गलत बोला, चाहे हाथ ने गलत छुआ, चाहे दिमाग में कुछ गलत विचार है, चाहे दिल में कुछ गलत चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें क्या है? शरीर में है। और इन्होंने क्या किया? हमारी आत्मा को बंधन में कर दिया। हम एक दिन में कितने पाप करते हैं? मैंने बहुत बार इस बात को बताया है। एक दिन में एक बंदा कितने पाप करता है, सोच करके देखिए। हम देखने के द्वारा कितने पाप करते हैं। लगातार हमारी नजर बुरी रहती है, रहती है या नहीं रहती है? हमारी नजर बुरी रहती है, लालच वाली नजर रहती है। अरे ये मेरे पास होना चाहिए। झूठ लगातार हमारी जुबान पर रहता है, हम झूठ ही बोलते रहते हैं। कई लोग जब फोन ही ना उठाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब हम कॉल करते हैं ना तो फोन ही उठाते, पता नहीं क्या डर लगता है, फोन ही उठाते, फिर बहाना बनाएंगे मेरा फोन अंदर पड़ा था, मेरा फोन चार्जिंग पर था और मुझे पता ही नहीं चला, मैं काम में बिजी था, ओ याद भूल गया, कॉल करना था। एक जानबूझकर हम फोन ही उठाते हैं और उसके बाद झूठ बोलते हैं। तो झूठ को हमारी जीभ बोलती है, वो क्या है? क्या है वो? सब बोलिए, पाप है। मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उनको पता है पासी ने कॉल किया था, जरूर कोई काम पड़ा होगा, प्रार्थना होगी, मीटिंग होगी, है ना, इसी के लिए। लोग भागते हैं जब पास्टर का कॉल जाता ना, अरे मीटिंग का कॉल आ गया, नहीं उठाएंगे। पास्टर पता ही नहीं चला आपका कॉल कब आया। ऐसे छोटे छोटे हम एक दिन में कितने पाप करते, सोच करके देखिए। गालियां देते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, कितने पाप करते हैं हर रोज। चलिए एक छोटी सी मैं बात बताता हूं। बाइबल बताती है कि जो तुमने सोच लिया वो तुमने, और एक साइंटिस्ट ने कहा है कि एक बंदे के मन में 1 मिनट में कम से कम 7 विचार आते हैं। कितने? 7। हमारे मन में 1 मिनट में कितने विचार आए? 7। कितने? 7। सब बोलिए कितने आते हैं? 7 विचार आते हैं। तो कितने मिनट में? 1 मिनट। तो 1 घंटे में कितने हुए? 420। और जब जो भी हम सोचते हैं वो बुरा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि हमारा स्वभाव पाप वाला है। तो हम क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं, किसी का बड़ा सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के वचन की सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हमारी जो कल्पनाएं होती हैं वो पाप से भरी होती हैं। हम जो सोचते हैं पाप से बड़ा सोचते हैं। तो ये 420 1 घंटे के हुए, तो 10 घंटे के 4200 और 20 घंटे के 8400, है ना। 20 घंटे के कितने हुए? 82,000, है ना। तो 24 घंटे के कितने हुए? अब इसको गुना करते जाइए। तो 1 महीने के कितने हुए?
चलिए कम से कम हम लगाते हैं 82,000 हो जाते हैं 20 घंटे के। चलिए हम एक दिन की एवरेज लगाते 1 लाख पाप, उसके हिसाब से कितने 1 लाख हैं? सब बोलिए, डर के सब लोग 1 लाख पाप, तो एक महीने के कितने हुए 30 लाख हैं? 30 कितने 30 लाख है ना, एक साल की। यदि हमारी उम्र 70 साल होगी तो अब गुना करें कितनी अरबों में हो जाती है, कितनी करोड़ों में हो जाती है हमारे पास। हालेलुया। चलिए छोड़िए, वाचा मनसा कर्म के अनुसार लगा लेते 3 पाप, है ना। एक दिन के कितने पाप हुए? वाचा मनसा, है ना, करने के द्वारा, बोलने के द्वारा, है ना, देखने के द्वारा, ठीक है, वाचा मनसा और कर्म के द्वारा 3 पाप लगा लेते हैं एक दिन के, कम से कम, ठीक है। एक दिन के कितने पाप हुए? 3 ठीक है, बहुत नीचे जा रहा हूं मैं। 3 पाप एक दिन के, वाचा मनसा और कर्म के अनुसार 3 पाप। और एक महीने के कितने हुए? 90। एक साल के कितने हुए? 1000 के करीब। और यदि हमारी उम्र 70 साल हो गई तो कितने बन गए? 70,000, बहुत कम में। तो हम कहाँ फ्री हैं? और इस पाप से आजादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने भक्ति की, दान दिया, लंगर लगाए, लेकिन किसी को आजादी नहीं मिली। इस पाप से, इस शैतान से, इस मौत से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कीमतें चुकाई, लेकिन कोई भी आजाद नहीं हो पाया। लेकिन यीशु मसीह जो कि खुद परमेश्वर है, वो इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, हमारे पापों की कीमत चुकाई और हमें शैतान के वश से छुड़ाया, हमें पाप के वश से छुड़ाया और हमें आजाद कर दिया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? आजाद, इसके लिए किया है, स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? स्वतंत्र किया है। तो एक वचन पढ़िए, इसको यहीं पर रहने दीजिए, दूसरा कोई एक जन वचन पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:36। मैं सिर्फ इस वचन को बोल करके अपने इस वचन को क्लोज करना चाहता हूँ। कभी प्रभु मौका देगा तो मैं आगे इस वचन को लेकर के चलूंगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। और कोई तरीका नहीं था स्वतंत्रता का। पाप से, मृत्यु से, शैतान से छुटकारा पाने का कोई और तरीका नहीं था, वो था पुत्र। पुत्र स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र ने क्या किया? पुत्र कौन है? कौन है पुत्र? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे दुख ले लिए, हमारे पाप ले लिया, हमारे बोझ ले लिया, हमारे शराब ले लिए, और क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। किसके लिए? हम उसे यीशु मसीह को जानते थे? यीशु मसीह से हमारी रिश्तेदारी थी? नहीं, हम नहीं जानते थे वो कौन है, लेकिन वो जानता है कि हम कौन है। हालेलुया। क्योंकि हम भटक गए थे, हमने अपने अपने मार्ग ले लिए थे, हम नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप उसके हाथों की रचना है। आप पाप में हैं, आप दुख में हैं, आप बीमारी में हैं, आप स्ताव में हैं, आप परेशानी में हैं, उसको पता था। हालेलुया। तभी उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वो आपके पाप को ले ले। हालेलुया। आप नहीं जानते थे, लेकिन वो आपको जानता था। हालेलुया। वो सब जानता था कि आप उसकी संतान है। उसने आपके सारे पापों को ले लिया और क्रूस पर आपके लिए लहू बहा दिया, अपनी जान दे दी, ताकि जब आप उसके पास आए, उस पर विश्वास करें, तो वो आपको जिंदगी दे। हालेलुया। आप अपने पापों से क्षमा पाए और आप यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए। इसीलिए बाइबल कहती है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हमें, हमारी आत्मा को, पाप किसने किया? हमने किया। सजा किसने ले ली? यीशु मसीह ने ले ली। वो हमारे लिए मारा गया, वो आपके लिए मारा गया। हालेलुया। उसने कोई गलती नहीं की थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन आपके पाप उसके सिर के ऊपर थे। तभी जब पिता ने, बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और हम सबके पापों का भार यीशु मसीह के ऊपर था। जब हम जानते यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के लिए
लेकर के पानी से लेने के लिए पानी के पास आ रहे थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों का भार लिए जा रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो यीशु मसीह के कंधों के ऊपर एक ही बोझ था, वो है हमारे पापों का बोझ, जिसे वो लेकर 33 साल तक चले और क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी। हालेलुया। यशायाह 53 अध्याय को आप घर बैठ करके पढ़िए। उसकी हालत, उसका चेहरा, वो कैसी दुर्दशा में था, कैसी पीड़ा जो यीशु मसीह ने सही है, वो मेरे और आपके लिए, ताकि हमें पाप से आज़ादी मिले। मैं आपको यही चीज़ एक बात बताना चाहता हूँ, मसीह ने हमें स्वतंत्रता देने के लिए, हमें आत्मिक स्वतंत्रता देने के लिए, हमारी आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए, हमारे शरीर को शराबों से स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, उसने स्वतंत्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपनी जान दी करके हमें स्वतंत्र किया है, उसने बड़ी कीमत चुकाई है। हम यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। आज यदि आप दुख में हैं, रोग में हैं, बीमारी में हैं, शराब में हैं, पापों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहां कहीं पर भी हैं, और आप बोझ के नीचे हैं, यीशु के पास आ जाए, यीशु के पास आ जाए, यीशु के पास आ जाए और उसे कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। आपके पाप जब आप मान लेंगे और छोड़ देंगे, आप आजाद हो जाएंगे। करना क्या है हमें? सिर्फ एक ही काम, प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूँ तो मैं पापी हूँ, आप मुझे क्षमा करिए और मुझे अपने लहू से शुद्ध करिए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना करिए, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपकी आत्मा पाप से स्वतंत्र हो जाएगी। और जब हमारी आत्मा पाप से स्वतंत्र हो गया है तो हमें क्या करना है? 5 का 1 दोबारा पढ़िए। बस मैं इसे बोल करके बंद करूंगा। गलातियों 5 का 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? स्वतंत्र किया है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने पापों को मान लेना है, छोड़ देना है। जो हम काम करते हैं वो नहीं करने हैं। प्रभु से माफी मांगे तो वो आपके पापों को क्षमा करे। जैसे आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, आपके दुख जाते रहेंगे, आपकी परेशानियां जाती रहेंगी, आपका बोझ जाता रहेगा। पाप के कारण ही आज आपकी ऐसी हालत है। जिस अवस्था में आज हम हैं, उस अवस्था से हमें उसी वक्त छुटकारा मिल जाएगा जब हम अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लेंगे। प्रभु मैंने पाप किया है और तूने मेरे पापों के लिए जान दी है। मैं आज से अपने पापों को छोड़ता हूँ, अपने कामों को छोड़ता हूँ। आज से मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा। आप चाहे बीमार भी हो, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। फिर आगे पढ़ना। और इसी में स्थिर रहो और वास्तव के जीवन में फिर से ना जुटो। हालेलुया। वार्निंग है अभी। क्या है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो अब हमें क्या करना है? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? इसी में स्थिर रहो। कहा? आजाद किए गए हैं। पहले पाप के गुलाम थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आजाद किए गए हैं। अब आजादी में स्थिर रहो, आजाद बने रहो। दोबारा कहां मत जाइए? दास्तव के जुए के नीचे ना जुटो। सब बोलिए, दास्तव के जुए के नीचे ना जुटो। जुआ किसे कहते हैं? आपने बैलों को देखा है ना? बैल कैसे होती है? उनकी गर्दन ऐसी है ना? क्या रहता है उनकी गर्दन के ऊपर? जुआ रहता है ना। उसका मतलब ये होता है कि वो गुलामी में है। जो गुलामी में नहीं है उनके ऊपर जुआ नहीं रहता है। तो मैं आपको यही एक बात बताना चाहता हूँ, इस पाप की गुलामी में बाइबल बताती है दोबारा मत जाओ। सीधी सी बात, गुलामी के जुए के नीचे मत जाओ। यदि हम पापों से पश्चाताप करने के बाद, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद और मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के बाद, अब यदि हम फिर पाप करते हैं तो हम पाप के जुए के नीचे जाते हैं। अब फिर कहते हैं पाप आ मुझे गुलाम बना, शैतान आ हमें मार, मृत्यु आ हमारा नुकसान कर, हम उसे फिर इनवाइट करते हैं। तो ये बाइबल बताती है कि दोबारा पाप मत करना, दोबारा गुलामी के जुए नीचे मत आना। यदि आपने पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, दोबारा पाप में जीवन मत व्यतीत करें। मसीह ने
बड़ा बलिदान आपके लिए दिया है। इब्रानियों की पत्री बताती है जो मसीह को ग्रहण करने के बाद दोबारा पाप करता है उसके लिए कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है, कोई दूसरा बलिदान और बाकी नहीं। हालेलुया। मैं इस जगह पर इस वचन को बंद करना चाहता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का दिवस है, लेकिन 2000 साल पहले जब एक आजादी मिली थी वो थी हमारे पापों से। यदि आज तक हमने अपना जीवन पाप में बिताया तो प्रभु से बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पाप नहीं लिए, आप मुझे क्षमा करिए, मैं पाप में जीवन नहीं व्यतीत करूंगा। सब अपनी आंखों को बंद करिए। सब अपनी आंखों को बंद करिए, किसी की आंख खुली है। अभी भी मौका है, अभी भी समय है कि प्रभु मैं पापी हूं। जैसे ही आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, आपका रोग चाहे कितना बड़ा क्यों नहीं हो, वो आपको छोड़ करके जाएगा, वो निकलेगा यीशु के नाम में। जरूरी है हमें क्षमा होना। मैं बाइबल में से एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक लकवे की रोगी को 4 लोग कंधे पर उठाकर लेकर आते हैं कि यीशु मसीह से चंगा करें, लेकिन भीड़ बहुत है, वो आगे नहीं जा पाए। उन्होंने क्या किया, जहां पर यीशु मसीह जिस घर में थे उन्होंने उस घर की छत को उधेड़ दिया और रस्सियों से उस लकवे के रोगी को जहां यीशु मसीह खड़े थे लटका दिया। और यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखा और कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लोग हैरान हो गए कि हमने तो इसको इसलिए यहां लाए कि यह चंगा हो, लेकिन यीशु मसीह ने तो इसके पाप माफ किए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठा और चलता बन। जिस खाट पर लिटाकर के उस बंदे को लाए थे यीशु मसीह ने पहले उसके पाप क्षमा किए, फिर यीशु मसीह ने कहा उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर जा। वो बंदा उसी वक्त अपनी खाट से उठा और अपनी खाट उठाई जिस खाट पर वो आया था और अपने घर को चला गया। सब लोगों के देखते देखते यीशु मसीह ने पहले उसके पाप क्षमा किए थे। यदि आप बीमारी में हैं, परेशान में हैं, कर्जे में हैं, दुख में हैं, विपदा में हैं, मुश्किलों में फंसे हुए हैं, एक ही हल है, अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु से कहे कि वो आपको क्षमा करें और वायदा करिए आगे से आप पाप में जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप बीमारी में हैं, आप चंगे हो जाएंगे। आप बिस्तर पर हैं, उठ खड़े होंगे। भले डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपकी बीमारी गायब हो जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। क्योंकि जो यीशु के पास आता है वो आजाद हो जाता है, जो यीशु के पास आता है वो चंगा हो जाता है। आप भी आजाद होंगे, आप भी चंगे होंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। यदि आज किसी को लगता है वो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, मैं चाहता तो सब लोग करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। सबने मेरे पीछे इस प्रार्थना को करना है। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम तेरे पास आता हूं। मैंने तेरे वचन में सुना है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मुझे स्वतंत्र किया है, पाप से स्वतंत्र किया है, बीमारियों से स्वतंत्र किया है, शराब से स्वतंत्र किया है, शैतान से स्वतंत्र किया है, मृत्यु से स्वतंत्र किया है। आज मैं तेरे पास आता हूं और मैं मानता हूं कि मैंने अपना जीवन पाप में बिताया। मैं पापी हूं, मुझे आपकी जरूरत है। मैं दुख में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं परेशानी में हूं। आप मुझ पर दया करें, आप मुझ पर दया करें। मैं वायदा करता हूं मैं पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा,
मैं पाप में नहीं चलूंगा। आप मुझे क्षमा करिए। यीशु के लहू के द्वारा आप मुझे शुद्ध करिए। मुझ पर दया करिए। आप मेरे पिता हैं। आप मेरे मुक्तिदाता हैं। आप मेरे प्रभु हैं। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूँ और अपना हृदय तेरे लिए खोलता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आ जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सब अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद करिए प्रभु की भलाई के लिए, तो उसने हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें सब रोगों से चंगा किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता, धन्यवाद देता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में, तेरी स्तुति करता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं सुंदर और सामर्थी वचन के लिए। आज का तेरा वचन हमारे जीवनों में काम करने पर प्रभु, तेरे वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे। आज जितने तेरे वचन को सुना है वो पूर्ण रीति से आजाद हो जाए। हालेलुया। पाप से आजाद हो जाए, शैतान से आजाद हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए और एक एक के जीवन में तो अद्भुत काम करे। इस सुनने वालों पर खुदाओ, जितनों ने ऑनलाइन सुना है, जितनों ने यहाँ सुना है प्रभु, हालेलुया, जितने और सुनने वाले हैं प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, यीशु के नाम में आप उन्हें आजाद कर दीजिए। एक एक जन आजाद हो जाए और तेरी महिमा को देखे प्रभु, हालेलुया। प्रभु, सब लोगों पर बड़ी बरकत तेरी आशीष चाहते खुदा। धन्यवाद है आज के दिन के लिए। धन्यवाद है प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता की मोहब्बत, पवित्र आत्मा से बाकी था सब विश्वासी लोगों के साथ, छोटे के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहेंगे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु, सबको आशीष।